नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट करियर्स न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसबीआई मतलब स्टेट बैंक में निकली हुई एक बहुत ही पॉपुलर रिक्रूटमेंट जो कि है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है CRPD PO 2021-12 और जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का टाइम पीरियड और डेट और टाइम पीरियड है 14 नवंबर टू 4 दिसंबर, मतलब 14 नवंबर से 4 दिसंबर 2020 तक। तो इसी वैकेंसीज का कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि इसका टेंटेटिव डेट्स जो रखा गया है वो क्या क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन का तो मैंने बता ही दिया, 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक। सो पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी, मतलब वही फी पे करने का डेट टाइम लिमिट दिया गया है 14 से 4। और फेज 1 का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो आपका टेंटेटिवली 31 दिसंबर से 5 जनवरी 2021 तक होने का टेंटेटिव डेट रखा गया है। और फेज 2 का जो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन होगा वो 29 जनवरी 2021 को रखा गया है। और इसका जो फेज 1 का जो आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन का टेंटेटिव डेट है वो है 3rd वीक ऑफ जनवरी 2021, मतलब आपका 29 जनवरी से पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और फेज 2 का जो लेटर है, फेज 2 का जो एग्जामिनेशन टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट रखा गया है वो है 3rd और 4th वीक ऑफ 2021, दैट इज बिफोर द फेज 3 एग्जाम, जिसका टेंटेटिव डेट है फरवरी मार्च 2021। मतलब ये आप मान के चलिए कि मार्च का आपको बीच में ही ये एग्जाम होने का चांसेस है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फेज 2 का रिजल्ट ऑन द 3rd एंड 4th वीक ऑफ फरवरी को आएगा। तो अगर 4th वीक तक आता है तो नॉर्मली ये जो एग्जाम है आपका, ये आपका मिड ऑफ मार्च में ही होगा। तो इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसको अप्लाई करने के लिए आप bank.sbi/careers या फिर www.sbi.co.in/careers, यही दो ऑथेंटिक लिंक में जाकर अप्लाई कीजिए। दूसरा कहीं पर भी जाकर इस लिंक मतलब अप्लाई करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो फ्रॉड होने का 90-95% चांस रहेगा। नॉर्मली ये सब बहुत सारा ऐसा सब पेजेस और वेबसाइट बन चुका है जो ऐसे फ्रॉड करते हैं, सो आप उनसे बच के रहिए। और इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, मतलब कोई भी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी का, खासकर ऐसे जो बैंक या कोई PSUs का जो ऑथेंटिक अथॉरिटी होता है, वहीं पर जाकर ही आप अप्लाई कीजिए। और जहां तक रहा मेरी वेबसाइट का बात, मैं वहां से कोई एप्लीकेशन नहीं लेता हूं, मैं इस लिंक को सिर्फ शेयर करता हूं और ये डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाता है उनके ऑफिशियल पेज तक, और वहां पे जाकर पूरे ऑथेंटिक वे में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कोई रिक्रूटमेंट नहीं कराता हूँ, सिर्फ मैं जो इन्फॉर्मेशन है आपको वही प्रोवाइड कराता हूँ बस। तो वही है मेरा वेबसाइट, आप विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने ये पूरा मेंशन कर दिया है। तो जो भी मैं इस वीडियो में बोलूँगा पूरा मेंशन कर दिया है वेबसाइट में, आप वेबसाइट विजिट करके देख लीजिएगा एक बार। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट जॉब्स नोटिफिकेशन, क्योंकि नॉर्मली मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ इम्पोर्टेंट जॉब्स ही देता हूँ, मतलब कुछ PSUs या कोई नेशनल लेवल की, जैसे कि बैंक वगैरह की, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब निकली या डिफेंस की जॉब निकली, तभी मैं इसको मतलब यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। नॉर्मली मैं स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज के जॉब को मैं शेयर नहीं करता हूँ, या बहुत ही स्मॉल प्राइवेट सेक्टर की जॉब को भी मैं शेयर नहीं करता हूँ। उसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए और मेरी वेबसाइट को रेगुलरली विजिट कीजिएगा। तो अभी देख लेते हैं कितने कितने पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज है। तो ये जो वैकेंसी है इसमें आपका SC के लिए 300 पोस्ट रखा गया है, आपका ST के लिए 150 पोस्ट रखा गया है, OBC के लिए 540 पोस्ट, EWS के लिए 200 पोस्ट और जनरल के लिए 810 पोस्ट रखा गया है। मतलब टोटल 2000 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। तो 2000 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, तो इसको मिस मत कीजिए, पूरा अप्लाई कर दीजिए इसको, क्योंकि ऐसे ही आजकल वैकेंसीज बहुत कम निकल रही है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका
टोटल रखा गया है 60 पोस्ट, और साथ में बैकलॉग पोस्ट भी है इसमें आपका तकरीबन 50 का बैकलॉग पोस्ट भी गया है। तो जिसके साथ, सॉरी 50 नहीं, मैंने शायद 50 पोस्ट बोल दिया, बैकलॉग में 50 नहीं है, 49 पोस्ट रखा गया है। और सिमिलरली आपका जो मतलब डी का जो स्पेशल कैटेगरी का पीडब्ल्यूडी का पोस्ट है, उसमें 20 पोस्ट जो है और रेगुलर पोस्ट है, और बैकलॉग पोस्ट 7 है, टोटल 27 पोस्ट होता है। तो वही मतलब टोटल अगर मैं पूरा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का बात करूं तो इनके लिए रखा गया है 136 पोस्ट रखा गया है टोटल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट। अब हम इस वैकेंसीज की टोटल एज लिमिट को देख लेते हैं। तो इसका एज लिमिट का कट ऑफ डेट रखा गया है 1 अप्रैल 2020 तक। तो आपको इसका जो एज लिमिट है उसका रेंज है 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 30 ईयर्स, मतलब 30 साल। और इसका कट ऑफ डेट तो मैंने बता ही दिया, 1 अप्रैल 2020 तक। और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मतलब एस टी ट्राइब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, और डिसेबिलिटीज पर्सन जनरल के लिए आपका 10 साल का रिलैक्सेशन, और पर्सन विथ डिसेबिलिटी ओबीसी कैटेगरी 13 साल का रिलैक्सेशन, और एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 years रिलैक्सेशन अलोंग विथ सर्विस आफ्टर डिडक्टिंग हिज सर्विस पीरियड 5 years रिलैक्सेशन रखा गया है। तो ये आप एक बार ज़रूर देखिएगा, टोटली पूरा डिस्क्रिप्शन मतलब पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है उसको आप एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। अब हम देखते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। तो इंडिया के ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ में, मेजर सिटीज़ में एग्जाम सेंटर है। तो आपको जिसका पूरा डिटेल इस एडवर्टाइजमेंट के एनेक्चर ए में दिया गया है। तो आपको एग्जाम सेंटर के लिए कोई टेंशन नहीं है, ऑलमोस्ट सभी मेजर सिटीज़ में एग्जाम सेंटर दिया गया है। और जो इसका बेसिक पे है वो आपका 27,620 रुपया से विथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट से स्टार्ट होगा। और इसके साथ साथ ऑफिशियल्स को डीए, एचआरए, लीज रेंटल, सीसीए, मेडिकल जैसे बेनिफिट्स का भी फायदा मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताया गया है कि अगर कैंडिडेट को 2 लाख रुपए का यहाँ पे बॉन्ड साइन करना पड़ेगा फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। इन 3 साल में अगर आप ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन मतलब एसबीआई को छोड़ के जाते हैं, तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ दिस डेट देन यू हैव टू पे ए अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज। आपको 2 लाख रुपीज पेड करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन को। तो यही एक बॉन्ड है जो आपको साइन करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई मतलब कुछ अपर रेंज के जॉब्स के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटर है आप ज्वाइन इसमें अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि इसमें 2 लाख रुपया का एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। तो वही एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है। और अभी देख लेते हैं हम लोग की एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्ज। तो एप्लीकेशन फीस कितना अलग पड़ेगा इस पूरे एग्जाम को, मतलब ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में आपको कितना रुपए का एप्लीकेशन फीस पेड करना पड़ेगा। तो जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 750 रुपया रखा गया है, और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस रखा नहीं गया है। ये एक बहुत ही अनसेटिस्फाइड बात है कि आप 750 रुपया रखते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए और एसटी एससी के लिए आप नील रखते हैं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। अगर फीस रखते हैं तो दोनों का एक इक्विवेलेंट रखिए। जैसे कि 750 रुपया जनरल कैंडिडेट के लिए रखा गया है, तो इनके लिए कम से कम 300 रुपया रख लीजिए, या फिर जनरल कैंडिडेट का थोड़ा फीस कम कर दीजिए, 500-600 कर दीजिए, और इनका फीस 200-250 रुपया रख लीजिए। तभी तो आपका पूरा फीस मेंटेन हो गया है। एक सेक्शन ऑफ कैटेगरी पूरा बोझ ले और दूसरा सेक्शन कुछ भी ना पे करे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जनरल में सभी लोग अमीर ही होते हैं या ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो हालांकि ये बहुत ही बड़ा एक मुझे जो हास्यात्मक बात लगा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो इकोनॉमिक बैकवर्ड कैंडिडेट से कोटा है, तो उनके लिए फीस का रिलैक्सेशन होना चाहिए था, मगर उसमें भी फीस रिलैक्सेशन रखा नहीं गया है। तो इसका खैर मैं कोई बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि तो ये तो
एग्जामिनेशन अथॉरिटी का बात है, वो क्या रखता है क्या नहीं रखता है। और ये जो फीस होगा ये टोटली नॉन रिफंडेबल फीस होगा, आपको इसमें रिफंड नहीं मिलेगा। तो यही बात है, आपको अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 750 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। और एसटी एससी के लिए, एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कुछ भी नहीं है, नील है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं एक बार। आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका 35 नंबर का एग्जाम जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। सिमिलरली रीजनल एबिलिटी में भी आपको 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका 1 घंटा का रहेगा। और जो टोटल मार्क्स का एग्जाम है वो है 100 मार्क्स का। तो 1 घंटा में आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो अब देख लेते हैं आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने का बहुत ही एक सिंपल वे है। तो जितना भी आपका रिक्वेस्ट है यहाँ पे इस फॉर्म में बताया गया है, जो जैसे कि फोटो, ईमेल वगैरह, वो सब पहले आप मतलब आप रख लीजिए। और एक ऐसा नंबर लीजिए जो ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक आपके साथ रहे, आप उसे जो है बंद ना करें, ऐसा एक मोबाइल नंबर लीजिए और एक वैलिड ईमेल आईडी लीजिए। और जो इसका ऑथेंटिक वेबसाइट है, याद रखिएगा यही जो वेबसाइट यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप यही लिंक को क्लिक करके ही एप्लीकेशन पे मतलब ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कीजिए। दूसरा कोई लिंक या थर्ड पार्टी जो बहुत सारे आजकल कहीं कहीं पर कुछ कुछ निकल जाते हैं, वो सब में जाकर फॉर्म फिलअप मत कीजिए, वो सब फ्रॉड होते हैं। यही ऑथेंटिक है, इसी लिंक को ही क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कीजिए। और फॉर्म फिलअप का आखिरी डेट में और एक बार आपको बता देता हूँ, जो कि है 4 दिसंबर 2020। और याद रखिए फीस पेमेंट करने का भी यही आखिरी डेट है, आपको कोई एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करने का आखिरी डेट नहीं दिया गया है। सो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स, आप कॉल लेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब नॉर्मली ये जो लिंक मेंशन किया गया है वहाँ पर आप अगर विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। और जैसे मैं बता रहा था, एनेक्चर ए में सब कुछ मेंशन किया गया है किन किन भारत के किन किन सिटियों में एग्जाम्स कंडक्ट किया जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं हर एक सिटी को कंडक्ट किया गया, मतलब रखा गया है, हर एक मेजर सिटीज़ को रखा गया है। टोटल आपका 45 सिटीज़ है। सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सभी सिटीज़ों की ही यहाँ पे रखा गया है। तो आपको इसके लिए तो मेरा ख्याल से कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट 2 में गाइडलाइंस दिया गया है कैसे आप ये जो है फॉर्म फिलअप करेंगे, फोटो का साइज़ क्या है, सिग्नेचर का साइज़ का आपको कितना रखना है, ये टोटल आपको यहाँ नेक्स्ट 2 में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ऐसे ही जॉब्स रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस जानकारी का बेनिफिट मिल सके, अगर वो जॉब सीकर है तो। और मैं अपने वीडियोस में जॉब के साथ साथ वेरियस स्किल डेवलपमेंट एंड कोर्स रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करते रहता हूँ। सो आप उसे मिस मत कीजिएगा। मैं पूरा सीरीज लाऊंगा, कॉमन सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कॉमन सब्जेक्ट होता है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल, डिजिटल सर्किट जैसे कॉमन सब्जेक्ट्स का मैं क्लास लेकर आऊँगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट वो वीडियोस आपको कम्प्लीटली आपको मिल जाए, वो आपको एकेडमिक्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।